अगर किसी लड़के और लड़की की शादी की बात चल रही हो या शादी के बाद के जीवन की बात चल रही हो, तो दो खास रेखाएं हैं जो कि दोनों अलग अलग लोगों में निश्चित तौर पे देखी जानी चाहिए। अगर हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो उनकी दोनों हथेलियों की हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन को काफी बारीकी से देखा जाना चाहिए, काफी बारीक अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि आपके विवाह और विवाह के बाद के जीवन की लॉट्स ऑफ चीजें, इनफैक्ट कि 90% से ज्यादा आपका जीवन किस तरीके से जाने वाला है उसके राज इसमें छिपे हुए होते हैं। यहाँ से आप अपने आगे के जीवन की सफलता असफलता, नजरिया, विवाह के बाद का जीवन किस प्रकार से जाएगा, हंसी खुशी जाएगा या संघर्षों की स्थिति होगी, आपके जीवन में सफलता असफलता की क्या स्थिति होगी, कैरियर के क्षेत्र में आप कितना आगे जाने वाले हैं, कैरियर आपका बनेगा या नहीं बनेगा, आपका घरेलू जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा या नहीं रहेगा, या कलह की स्थिति रहेगी, या जो वायलेंस की जैसी स्थिति कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बन जाती है, ऐसी कुछ स्थिति बनेगी। इन सब के बारे में यहाँ से आप बहुत ही बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इसके लिए आपके दोनों हथेली की हृदय रेखा का बहुत बारीक अध्ययन यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हृदय रेखा है ना, ये जितनी सामान्य दिखती है आपको, ये उतनी ही ज्यादा असामान्य है, क्योंकि ये इतने सारे राज दफन करके बैठी है कि कई जगह ये आपको आड़ी तिरछी रूप में, कई जगह जंजीराकार रूप में, कई जगह पीछे की तरफ आती रेखाएं, कई जगह सुनहरी रेखाएं, कई जगह बेहतर सिंबल के साथ ये आगे की तरफ बढ़ती है, और ये आपके जीवन के एक एक पल को दिखाने का कार्य करती है कि आपका जीवन किस दिशा में आगे की तरफ बढ़ने वाला है। और जब किसी पुरुष के इनके साथ की अगर देखी जा रही है तो उसके मस्तिष्क रेखा को देखा जाना यहाँ पर अत्यधिक अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इससे पुरुषों के जीवन की सफलता असफलता, उनका नजरिया और जीवन में विकास की क्या स्थिति है, इसको देख पाने में यहाँ से आपको अच्छी तरीके से सफलता मिल सकती है। यहाँ से उसे देख के आप उसके बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर जरा सा भी उबड़ खाबड़ की स्थिति बनती है तो उनके जीवन के बदलते चरित्र को दर्शाती है, बदलते घटनाओं को दर्शाने का कार्य करती है। अगर किसी भी स्त्री की या लड़की की हथेली में उनकी हृदय रेखा की स्थिति सामान्य नहीं है, बिखरी पड़ी हुई है, टूटी हुई है, कुछ इनेमी सिंबल्स यानी कि बुरी रेखाओं के प्रभाव में है, या लो है यानी कि कमजोर अवस्था में यहाँ पे मौजूद है, तो ये परिस्थिति आपको सावधान करने के लिए है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाकी माउंट एरियाज और जो भी इस पे सिंबल है उसको देखा जाना अनिवार्य हो जाता है कि आखिर इनकी ऐसी कंडीशन क्यों बन पड़ी है और ये किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने का कार्य करेगी, और उसके अनुरूप इसकी रेमेडी की जानी चाहिए, इसका इलाज किया जाना चाहिए, ताकि उसका जो प्रभाव है कम से कम आपके जीवन पर आए और आपका जीवन बेहतर हो सके। अगर ये बहुत ही बेहतर स्थिति में है तो ये काफी खुशी की बात है कि आपका जीवन बहुत ही स्मूथली आगे की तरफ बढ़ेगा और जीवन में तमाम सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती चली जाएंगी। वहीं पर एक कपल के रूप में अगर आप सोचते हैं तो एक सुखी पारिवारिक जीवन के लिए दोनों व्यक्तियों का खुश होना आवश्यक होता है, दोनों व्यक्ति के जीवन में शांति होनी आवश्यक होती है। पुरुषों के लिए क्या हो जाता है कि उनके कैरियर खासकर, बिकॉज अगर भारत में देखें या दुनिया में भी देखें तो पुरुष सत्तात्मक समाज होने के नाते घर चलाने की और कमाई करने की और विभिन्न प्रकार से आर्थिक उपार्जन के लिए पुरुषों को यहाँ पर अधिकृत किया गया है। तो इनकी स्थिति, इनकी सफलता असफलता आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके वैवाहिक जीवन पर बड़ा असर डालती है। इसमें सहयोग आपका भी होता है, क्योंकि जब आप एक कपल के रूप में सोचते हैं तो जीवन के दो पहिए हैं आप लोग, और एक पहिए से कोई भी रथ नहीं चलता, दोनों को चलना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय क्या है कि यहाँ की स्थिति आपको दिखाएगी कि किस समय में, किस उम्र में, किस सिचुएशन में आपके साथ कौन सी चीजें आने वाली है, उसके अनुरूप आप उसकी रेमेडी करके, उसका इलाज करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जब भी किसी की हथेली देखें, अगर विवाह संबंध को लेकर या विवाह के बाद की स्थिति अगर जीवन में कुछ बेहतर ना चल रहा हो, तो स्त्रियों को अपनी हृदय रेखा का बेहतर अवलोकन करना चाहिए या विशेषज्ञ से इसकी जांच करवानी चाहिए, और पुरुषों को अपनी मस्तिष्क रेखा का विशेष तौर पर आकलन करवाना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है, ताकि इससे संबंधित, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी आगे पीछे है, इश्यूज है, तो उससे रिलेटेड पूरी हस्तरेखा का दोनों हथेलियों का अवलोकन किया जाए, डेस्टिनी में क्या मिला है और करंट में चीजें किस तरफ जा रही है उनका अवलोकन किया जाएगा, और उसके पश्चात एक विस्तृत रूप से इसका विश्लेषण आपके समक्ष रखा जाएगा, जहां क्लियरली हो जाएंगी चीजें, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आखिर समस्या कहां पे है और किस तरीके से इनका निराकरण किया जाना चाहिए। अगर खासकर रेखाएं कटी फटी हो, रेखाएं दुबली पतली हो, रेखाएं में लो फील कर रही हो यानी कि कमजोर हो, और इसमें बहुत सारे क्रॉस, इनेमी सिंबल्स वगैरह की जैसी सिचुएशन बन रही हो, तो उस परिस्थिति में ये दिखवाना अनिवार्य हो जाता है। अब मान लो कि लड़का और लड़की दोनों राइट हैंडेड पर्सन है और दोनों के लेफ्ट पाम यानी कि डेस्टिनी पाम में सिचुएशन अच्छी
अच्छी नहीं है और राइट पाम में सिचुएशन अच्छी है। तो ये क्या दर्शाती है? अगर मध्य के क्षेत्र तक, हालांकि ये बहुत गहरी विश्लेषण की चीज़ है, आप शायद नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि मध्य के क्षेत्र तक अगर परिस्थितियां मुश्किल है तो ये दर्शाती है कि जब तक वो दोनों वैवाहिक संबंध में नहीं थे, उससे पहले जीवन में बहुत सारी अड़चनें आई थी, बहुत सारे संघर्ष आई थी, बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में हुई थी, जिसमें लॉट्स ऑफ रिलेशनशिप और इसके अलावा मानसिक तौर पर स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति, इन सबको दर्शाने का कार्य करती है। लेकिन अगर दाहिनी हाथ में रेखाएं फ्रेश हैं, यानी कि आगे का जीवन बेहतर जाने की स्थिति की तरफ है। लेकिन वहीं अगर दोनों के राइट हैंड में है तो वैसी परिस्थितियां बताती है कि आगे आने वाला जीवन सामान्य नहीं होने वाला, आपका कहानियां शुरू होने वाली है। ठीक है, तो इसको लेकर सावधान रहना चाहिए। अब मान लो एक के दूसरे में है और दूसरे के तीसरे में है, ठीक है, यानी कि एक के राइट में है और दूसरे के लेफ्ट में है और दोनों राइट हैंडेड पर्सन है। इस परिस्थिति में क्या होगा? इस परिस्थिति में प्यार और संघर्ष दोनों को साथ साथ चलाने का कार्य करता है। उसमें देखना पड़ेगा संघर्ष की स्थिति कितनी है, प्यार की स्थिति कितनी है, समर्पण की स्थिति कितनी है, संतान होने के बाद, संतान होने के पहले, करियर को लेकर या इन लॉज को लेकर, पारिवारिक मुद्दों को लेकर, या हमारे घर में जो हमारे शौक श्रृंगार हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं उसको लेकर। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही, जब आप पूरे पर्वत क्षेत्रों को देखेंगे, एक एक रेखाओं को एनालाइज करेंगे, तो ये चीज़ें क्रिस्टल क्लियर एकदम मक्खन की तरह निकल के आ जाती है कि इशू फलाना है। फिर उस पर वर्क किया जाता है और उसके अगेंस्ट आपको रेमेडीज दी जाती है, तो आप उससे संबंधित जो मुश्किलें होते हैं उससे आप निजात पाते हैं और जीवन को खुशी खुशी आगे बढ़ा पाने में सफल होते हैं। कई जगह ऐसी चीज़ें होती हैं कि होनी, मतलब लिखा ही होता है किस्मत में, होके ही रहेगी, तो उस समय संतोष होता है कि चलो अब तो यही है तो क्या कर सकते हैं। तो बस ऐसी चीज़ें जब भी किसी की देखें तो लड़कियों की हृदय रेखा और पुरुषों की मस्तिष्क रेखा निश्चित तौर पे इनका देखा जाना अनिवार्य हो जाता है। तो मिलते हैं फिर कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय श्री राधे।